Good morning, students. Today we will revise the first chapter of your grammar land. The topic's name is nouns. स्टूडेंट्स आप लोग पहले भी नाउन्स पढ़ चुके हो सेकेंड में थर्ड में, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू मस्ट नो व्हाट इज़ नाउन. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. यानी कोई भी चीज़ जो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, वो या कोई जगह हो, वो सारे नाउन आते हैं. अब देखिए कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, आपने नाउन्स के टाइप पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में. कौन कौन से नाउन्स होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके, तो अभी यहाँ पर आपको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ओपन पेज नंबर 1 and come on this page so that when I read you can cope up with me. A common noun refers to a person, place, animal or thing in general. यानी कोई कॉमन नाउन कौन से होते हैं कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को जनरल वे में बताते हैं. जैसे गर्ल. अब यहाँ पे सिर्फ गर्ल कहा गया है, तो गर्ल में कौन सी गर्ल है पता नहीं, लेकिन यहीं पे अगर हम गर्ल का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, नीता, किरण, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर गर्ल बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है. फिर डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर बोलेंगे तो कौन सा डॉक्टर, क्या डॉक्टर, क्या नाम है, किस चीज़ का डॉक्टर है, नहीं पता, तो वो कॉमन है. ट्री, ट्री तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूँ बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, तो वो प्रॉपर हो जाएगा. लेकिन अभी तक की जो है जनरल है ये ट्री, ट्री में सारे ट्री आ जाएंगे. टाउन, अब टाउन में है जैसे छोटे छोटे से जो जैसे कानपुर सिटी है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ उन्नाव, टाउन है. छोटे छोटे से जो सिटी से छोटे होते हैं और विलेज से बड़े होते हैं उनको टाउन बोलते हैं. लेकिन अगर मैं टाउन का नाम दे दूं जैसे उन्नाव, तो वो प्रॉपर हो जाएगा. लेकिन अगर केवल टाउन बोलूँगी तो वो क्या रहेगा? कॉमन. माउंटेन, अब किस माउंटेन की बात हो रही है नहीं पता, माउंटेन का मतलब कॉमन नाउन नहीं, नाम नहीं है. लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट बोलूं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. कैट, बहुत सारी कैट होती हैं, पता नहीं कौन सी कैट है. अब कैट का अगर आप नाम दे दो किटी, तो किटी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. लेकिन कैट क्या है? कॉमन नाउन. बाइसिकल, अब आप लोग साइकिल्स चलाते हो तो बाइसिकल पे आपने देखा होगा नेम लिखा होता है. अगर हम बाइसिकल के ब्रांड का नेम कर ले कि आपका जो बाइसिकल है वो हीरो ब्रांड की है या एटलस ब्रांड की है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर केवल बाइसिकल है तो उसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बाइसिकल है, कौन सी बाइसिकल की बात कर रहे हो नहीं मालूम. पेन, अगर पेन है, पेन के भी आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड आते हैं, ठीक है. रोटोमैक आता है, रेनॉल्ड्स आता है. लेकिन अगर आप बोलो रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ पेन की बात करोगे तो वो कॉमन नाउन है. अब प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम वी गिव टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड नेम्स ऑफ बुक्स और फिल्म्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स. अब अभी आपने कॉमन नाउन पढ़ लिया. कॉमन नाउन को ही जब हम कोई स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है. अब यहाँ पे पर्सन क्या था? गर्ल या बॉय. अगर हम उसको नाम दे दें, अगर बॉय है, बॉय का नाम हम वरुण दे दें, तो वो वरुण क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. प्लेस, प्लेस जगह है, कॉमन नाउन. अगर प्लेस हम कानपुर बोल दें तो प्रॉपर हो जाएगा. एनिमल, एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल आते हैं, लेकिन अगर एनिमल में मैं डॉग बोल दूं, कैट बोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. अब थिंग, अगर आई वॉन्ट समथिंग, अगर उस थिंग का हम नाम दे दें तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ लैंग्वेजेस, अगर मैं बोलूँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज हैं. लैंग्वेज कॉमन नाउन है, लेकिन उसी लैंग्वेज का आपने नाम दे दिया इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन. डेज ऑफ वीक अगर मैं बोलूँ तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं मंडे बोल दूँ, ट्यूसडे बोल दूँ, तो वो प्रॉपर हो जाएगा. मंथ्स ऑफ ईयर, अब हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12. अगर मैं सिर्फ मंथ्स ऑफ ईयर बोलूँ, सिर्फ मंथ बोलूँ, तो वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर मैं जनवरी, फरवरी ऐसे नाम लेके बोलूँ तो
वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेम ऑफ बुक्स, अब मैं अगर बोलूँ बेटा अपनी बुक देना, तो आप पूछते हो ना मैम विच बुक, कौन सी बुक। अगर मैं बोलूँ ग्रामरलैंड, तो आपकी बुक का नाम क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ग्रामरलैंड, तो ग्रामरलैंड आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और फिल्म ऑल्सो आर प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैम मैंने कल मूवी देखी, मूवी तो बहुत सारी हैं, तो मूवी आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप बोलो कि मैम मैंने कल मूवी कौन सी देखी, कल मैंने मूवी बाहुबली देखी, तो बाहुबली नाम हो गया। ऐसे जो नाम है किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, अगर हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। दे ऑलवेज begin with capital letters and you all have to remember कि proper noun should be always written with capital letters, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, एंड में आए, स्टार्टिंग में तो वैसे भी आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटर ऑफ द सेंटेंस आए या एंड ऑफ द सेंटेंस आए, आपको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। अब अदिति आपका प्रॉपर नाउन है और गर्ल है कॉमन नाउन। ताजमहल, अब आप देख रहे हो कि ये सारे जो है फर्स्ट लेटर सब इसके कैपिटल में लिखे हैं। वाई? बिकॉज दे ऑल आर प्रॉपर नाउन। ताजमहल क्या है? नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, आप सबको पता है। मुंबई प्लेस है, सिटी है। लक्स नेम ऑफ सोप। इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन ये सब लैंग्वेजेस हैं। जनवरी, फरवरी, जुलाई ये सब मंथ ऑफ ईयर हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे डेज ऑफ वीक है। द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैट, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये सब बुक्स हैं। अब आप लोगों ने एक मूवी देखी है, सबने देखी होगी, द जंगल बुक, जिसमें मोगली है, वो भी बुक का नाम है और आप मूवी का नाम भी लिख सकते हो क्योंकि उस पर मूवी भी बनी है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 2, वी विल डू द exercise. We have already done the exercise. We are just revising the chapter again. Identify the correct common noun for the list of proper nouns given in column A. Write person, place, language, day, month or book. अब you have to read the question properly. Whenever the questions come, first you have to read the question properly, understand it, then start writing. तो आपको करना क्या है, आपके कॉलम ए, दिस इज़ कॉलम ए एंड दिस इज़ कॉलम बी। आपके कॉलम ए में पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज, डे, मंथ और बुक का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉपर नाउन हैं और आपको ये बताना है कि व्हाट दे आर, इनको कॉमन नाउन, करेक्ट कॉमन नाउन लिखना है। फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, कोलकाता। कोलकाता इज़ प्लेस। द जंगल बुक अभी मैंने आपको बताया बुक का नेम है, तो आप बुक भी लिख सकते हो और मूवी भी लिख सकते हो। ओके, तो जंगल बुक के आगे आप क्या लिख दोगे? बुक। ओके। जर्मन इज लैंग्वेज, इसको आप लैंग्वेज लिख दोगे। मोहन क्या है? मोहन बॉय है, मोहन प्रॉपर नाउन है और बॉय उसका कॉमन नाउन है। अगस्त क्या है? मंथ का नेम है, तो इसके आगे आप मंथ लिख दोगे। और आप नोटिस कर रहे होगे कि कॉमन नाउन है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग विद स्मॉल, बट ऑल द प्रॉपर नाउन्स आर रिटन विद कैपिटल्स। ये ध्यान रखना है हमेशा। सैटरडे डे, पेरिस प्लेस एंड संस्कृत language again. So these are proper noun and these are these are common nouns. Okay, now move to next topic. Now our next topic is singular and plural nouns. Singular, what is singular? A singular noun refers to only one person, place or thing. A plural noun refers to more than one person, place or thing. Singular का मतलब होता है एक, one. जब कोई एक चीज़ की बात की जाती है या एक पर्सन की बात की जाती है, एक एनिमल की बात की जाती है, एक प्लेस की बात की जाती है, तो वो सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल का मतलब
प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, यानी एक से जितनी भी चीज़ें ज़्यादा होंगी वो प्लूरल होंगी। ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पहले भी पढ़ चुके हो। Now do the exercise. Circle the singular nouns and underline the plural nouns in these sentences. Some sentences, 7 sentences are given here. आपको सिंगुलर नाउन को सर्कल करना है और प्लूरल नाउन को अंडरलाइन करना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। समटाइम्स व्हाट हैपन, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो कि किसको सर्कल करना है, किसको अंडरलाइन करना है, आप उल्टा कर देते हो, फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया है सर्कल द सिंगुलर नाउन, अगर आपने सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल को सर्कल कर दिया और इसको सिंगुलर को आपने अंडरलाइन कर दिया और प्लूरल को सर्कल कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सर्कल सिंगुलर नाउन को करना है और अंडरलाइन प्लूरल को करना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू, द बॉय हैज़ 2 एप्पल्स। अब बॉय आपने पढ़ा होगा कि हम प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन को, उसमें एस या ई एस ऐड करके, जैसे आपने पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज़, ठीक है, तो उसमें एस या ई एस हम नाउन में लगाते हैं तो इट बिकम्स प्लूरल। तो बॉय, द बॉय। अब एक चीज़ और है कि हैज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको एक क्लू मिल गया। तो बॉय आपका सिंगुलर है इसलिए इन्होंने सर्कल कर दिया है। एप्पल्स क्या है, एस लगा हुआ है, अगर एक होता 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो एक से ज़्यादा है तो वैसे भी प्लूरल होगा, और एप्पल्स है तो उसको अंडरलाइन। अब ध्यान से देखिए, क्लोज द विंडोज़ बट लीव द डोर ओपन। अब आपको सबसे पहले तो आपको इसमें नाउन आइडेंटिफाई करना होगा कि नाउन है कहाँ। तो देखिए विंडो एंड डोर। अब विंडोज़ आपका क्या है, विंडोज़ आपका है प्लूरल तो इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, और डोर आपका सिंगुलर है तो सर्कल कर दोगे। फिर द बाइसिकल्स हैव फॉलन इनटू द रिवर। अब बाइसिकल्स आपकी क्या है, बाइसिकल्स आपकी प्लूरल है नाउन, और रिवर, रिवर आपका सिंगुलर नाउन है। अब आप यहाँ पे रिवर देख लीजिए, ये कॉमन नाउन है। कैसे, अगर हम वही रिवर का नाम गंगा दे देंगे तो गंगा बिकम्स प्रॉपर। ये सारी बातें पहले तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे। द कैट हैज़ फ्राइटेंड द पीजन्स। अब कैट और पीजन दोनों एनिमल और बर्ड में आते तो दोनों नाउन है। अब कैट यहाँ पर 1 है तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप सर्कल कर दोगे, सिंगुलर है। और पीजन्स, पीजन्स जानते हो ना, कबूतर, उनको पीजन्स, पीजन बोलते हैं। अब पीजन्स है यानी बहुत सारे कबूतर हैं, यानी एक से तो ज़्यादा ही है तो इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, प्लूरल। पुट योर टॉयज़ अवे इन द कबर्ड। टॉयज़ यानी आपके जो टॉयज़ हैं वो भी क्या दिया हुआ है, उसको प्लूरल दिया हुआ है तो उसको आप अंडरलाइन कर दोगे। कबर्ड, कबर्ड आपका एक ही दिया हुआ है तो इसको आप सर्कल कर दोगे, सिंगुलर। तो यू जस्ट हैव टू सर्कल द सिंगुलर नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स। देयर आर लॉट्स ऑफ हिल्स। अब हिल्स क्या है आपकी, अब प्लूरल है या सिंगुलर, एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, और प्लूरल नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। कंट्री एक ही दी हुई है, सिंगुलर है तो सिंगुलर को आपको सर्कल करना है। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू बाय सम बलून्स। सिस्टर पर्सन हो गया तो सिस्टर क्या है, आपका एक ही सिस्टर दिया हुआ है तो आप इसको सर्कल करोगे, सिंगुलर नाउन, एंड बलून्स को आप अंडरलाइन करोगे बिकॉज इट इज़ प्लूरल। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत इजी टॉपिक है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, बट जब ऐसे सेंटेंसेस में आता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपको यही समझ में नहीं आएगा नाउन क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप सर्कल कैसे करोगे। तो नाउन समझने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो कोई लोग हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, वो कोई एनिमल हो, तो वो सारे नाउन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू द
exercise given on page number 4. Come on, exercise C. Write the plural forms of these nouns. अब आपका एक साइड में देख रहे हो 14 नाउन्स दिए हैं सिंगुलर, उसके आपको प्लूरल दिए हुए हैं। बच्चे, आई हैव ओल्ड बुक, तो जो मेरे पास ओल्ड बुक है इस बच्चे ने पहले से करके रखा है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप ध्यान से सुनिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, ब्रांच, ब्रांचेस। अब आप देख रहे हो इन्होंने प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया है क्योंकि लास्ट में सी एस दिया हुआ है, सी एच दिया हुआ है। स्प्लैश का ई एस लगा के आप करोगे स्प्लैशेस। पोटैटो का पोटैटोज़ ई एस लगा दोगे। मोमेंटो में ई एस नहीं लगाओगे, आप केवल एस लगाओगे। मोमेंटो का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ जो है अपने पास रखते हो या किसी को देते हो एक मेमोरी के रूप में, कि आपको वो याद रखे या उसको आप याद रखो, कोई ऐसी चीज़ जो अपने पास आप रखते हो उसको मोमेंटो बोलते हैं। इसमें आप केवल एस लगाओगे, ई एस नहीं लगाओगे। सिटी, वाई आ गया, आई वाई हटाकर आई ई एस, सिटीज़। ड्वार्फ, ड्वार्फ आपने देखा था एफ है, लेकिन इसके साथ आप केवल एस लगाओगे, हमने पढ़ा है इसको, ड्वार्फ्स, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स ही रहेगा इसका, क्योंकि ये प्लूरल में ही लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म भी इसके प्लूरल में ही लिखी जाती है, तो शॉर्ट्स का शॉर्ट्स हो गया। नाइफ में एफ ई है तो एफ ई हटाकर वी ई एस हो गया, नाइफ्स प्लूरल हो गया। वुल्फ का वुल्फ्स हो गया। पोनी का पोनीज़ हो गया। अब आप देख रहे हो एफ हटाकर वी ई एस, आई वाई हटाकर आई ई एस। व्हाट इज़ पोनी? पोनी बोलते हैं बेबी हॉर्स को, हॉर्स के बेबी को पोनी बोलते हैं। वाई हटाकर आई ई एस हो गया। सीजर्स को सीजर्स ही लिखेंगे, चाहे वो प्लूरल फॉर्म हो चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो। फॉक्स को फॉक्सेस ई एस लग गया। हूफ को एफ हटाकर वी ई एस हो गया। अब हूफ क्या होता है? आपने एनिमल्स के फुट नोटिस किए, किसी भी एनिमल के, अगर नहीं किए तो आज नोटिस करना कि उनके फुट में जो है ऐसा हार्ड सा जैसे उसकी हॉर्न होती है वैसे हार्ड सा पोर्शन होता है ना, जैसे नेल टाइप, उसको हूफ बोलते हैं। तो एफ हटाकर वी ई एस हो गया। आर्मी में वाई हटाकर आर्मीज़ हो गया। क्लियर? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। Students, let's do the exercise D. Choose the correct words from the brackets to complete these sentences. आपके D एक्सरसाइज में 8 सेंटेंसेस दिए हैं और 8 सेंटेंसेस में आपको फिल इन द गैप्स के लिए नाउन्स के करेक्ट फॉर्म लिखने हैं। आपको करेक्ट जो स्पेलिंग है वो लिखनी है। अभी फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, 4 oxen आर गेजिंग ऑन द दैट फील्ड। अब ऑक्स का, ऑक्स मतलब बैल, तो और ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हमने पढ़ा है? ऑक्सन। ऑक्सेस नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि प्लूरल है तो हमें केवल एस या ई एस ही लगाना है, लेकिन कुछ इरेगुलर जो नाउन्स होते हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसलिए ऑक्स का क्या है? ऑक्सन। सेकेंड है दीज सेल्फ्स। यहाँ पर सेल्फ्स होगा क्योंकि एफ लगा है, एफ हटाकर वी ई एस हो जाएगा। वी टुक मैनी फोटोज़। अब आपको आपने नोट में पढ़ा था कि फ़ोटो में भले ही एंड में ओ है लेकिन इसमें आप ई एस नहीं लगाओगे। फोर्थ वन इज़ स्वाति वेयर्स हर पजामाज। अब आप जो ट्राउज़र्स है, पजामाज है, शॉर्ट्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, भले ही एक ही हो। ठीक है, तो इसमें आप पजामाज करोगे। स्वाति वेयर्स हर पजामाज बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। मनोज बॉट अ बॉक्स ऑफ चेरीज़। अब चेरी में कौन सा वाला होगा? ये वाला, क्योंकि वाई हटाकर आई ई एस हो गया प्लूरल बनाने के लिए। आयशा कुड नॉट टेक द फाइनल एग्ज़ाम एज शी हैड मीज़ल्स। हमने पढ़ा था जो मीज़ल्स है वो भी हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है। द डोंकीज़। अब यहाँ पर डंकीज़ वाई में एंड हो रहा है लेकिन आई ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल एस लगेगा क्योंकि वाई से पहले आपका वॉवेल है, इसलिए। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। अब स्टोरीज़ कौन सी आ जाएगी आपकी? आई ई एस वाली। क्लियर? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज ई। कम ऑन पेज नंबर 5. Tick the sentences with the correct forms of the nouns.
अब आपको यहाँ पे देखेंगे जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं, देयर आर 2 सेंटेंसेस, वन जो है फॉर्म जो उसकी दी है वो रॉन्ग है और वन करेक्ट है। आपको यहाँ पे फॉर्म भी देखनी है प्लस ये भी देखना है कि कहाँ पर सिंगुलर है और कहाँ पर प्लूरल यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, देयर आर मैनी काफ्स इन द फील्ड एंड देयर आर मैनी काफ्स इन द फील्ड। तो काफ्स एफ हटाकर VES करने वाला आपको टिक कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है दीज सीजर आर ब्लंट एंड डू नॉट कट वेल। हमने पढ़ा है कि सीजर्स को हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, हमेशा एस लगा के लिखते हैं। तो आपका ये जो सेकंड वाला है इस पे आप टिक कर दोगे। कौन सा वाला? ये वाला, दीज सीजर्स, ये वाला आप इसके आगे टिक कर दोगे। देयर आर मेनी हॉर्सेज इन द फॉर्म, देयर आर मेनी हॉर्स इन द फॉर्म। अब हॉर्स तो एक ही है और मेनी की बात हो रही बहुत सारे, तो फर्स्ट वन इसका हॉर्सेज वाला आप टिक कर दोगे। फोर्थ है द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज टर्न ऑरेंज इन ऑटम, द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज टर्न ऑरेंज। अब लीफ में एफ लगा हुआ है तो एफ हटाकर हमने क्या सीखा है? VES। तो ये वाला सही होगा, द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज टर्न ऑरेंज इन ऑटम। इसको आप टिक कर दोगे। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग लीक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द रूफ्स, पहली बात तो ये फॉर्म भी गलत है क्योंकि रूफ में हमने सीखा था FS लगाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो एक ही रूफ की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं सिंगुलर फॉर्म ही लगेगी। तो फर्स्ट वाला आपका सही है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग लीक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी सॉ टू बफेलोज स्टैंडिंग नियर द गेट, सी सॉ टू बफेलोज स्टैंडिंग। अब ओ है लास्ट में तो ES लगेगा, ये वाला आपका सही है, सेकंड वाला, इस पे आप टिक कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 6, एक्सरसाइज F। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपको सिंगुलर फॉर्म दी हुई है बट आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वहाँ पर प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा, यू हैव टू डू दैट। फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, वी हैव म्यूज़िक क्लास फॉर एन आवर। अब म्यूज़िक, अब अगर मैं बोलूँ इंग्लिश क्लासेस नहीं बोलते ना मैम, मेरी इंग्लिश क्लास होने वाली है या मेरा हिंदी क्लास होने वाली है या मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, आप ये नहीं बोलते हो ना, तो यहाँ पे क्लास आएगा। और एन और ए किस चीज़ का इंडिकेशन देते हैं? सिंगुलर चीज़ का, एक चीज़ का, तो वहाँ पे एन आर आएगा। नेक्स्ट है दिल्ली एंड मुंबई आर 2 बिग सिटीज़, क्योंकि 2 हैं। सिंगुलर का क्या है कि जब कोई एक चीज़ के बारे में बात की जाती है तब वो सिंगुलर होता है, एक या 2 या 2 से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा होगा तो आपका वो प्लूरल हो जाएगा। तो 2 है तो यहाँ पर सिटीज़ आ जाएगा। अब सिटीज़ में वाई हटाकर IES करना है, ध्यान रखना है आपको। वी सॉ सम ब्यूटिफुल स्केचेस। स्केचेस का मतलब क्या होता है? पेंटिंग जो फेमस आर्टिस्ट वगैरह बनाते हैं या कोई भी पेंटिंग बनाते हैं स्पेशली केवल पेंसिल से, उसको बोलते हैं। अब सम है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि एक से तो ज़्यादा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ES लगा के आप स्केचेस कर दोगे। नीरज वॉज अ टॉल थिन बॉय हु वोर ग्लासेस। मैंने आपको बताया था जो स्पेक्टिकल, जो चश्मा हम पहनते हैं उसको हमेशा प्लूरल में लिखते हैं चाहे वो एक ही पेयर हो, इसलिए यहाँ पर ग्लासेस आ जाएगा। द मेन हंग देयर ट्राउज़र्स, और ट्राउज़र्स को भी, अब यहाँ पे मेन है, आप ध्यान दीजिए, ए की जगह ई है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो यहाँ पे ट्राउज़र्स को चाहे वो एक ट्राउज़र्स हो या ज़्यादा हो, यानी एक पैंट हो, 2 हो, उसको हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, तो इसमें आप S लगा के ही लिखोगे, ट्राउज़र्स ऑन अ हुक। दीज डैश वर टेकन इन द डैश। अब दीज का मतलब ज़्यादा है, दिस नहीं है, दीज है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में मैंने आपको क्या बताया था, हमने नोट में क्या पढ़ा था कि इसमें हम ES नहीं लगाएंगे, इसमें हम केवल S लगाएंगे, PHOTOS। ओके, वर टेकन इन द स्टूडियो। अब एक ही स्टूडियो की बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडियोज़ की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर स्टूडियो एज इट इज़ लिख देंगे। द रोड वॉज क्राउडेड
एंड द व्हीकल्स। अब रोड एक ही है तो यहाँ पे रोड्स करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो रोड का प्लूरल रोड्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही रोड है, एक ही रोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे केवल आप रोड लिखोगे। और व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है जिस पे चलने वाले कार, मोटर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हीकल्स लिखोगे क्योंकि एक व्हीकल तो रोड पे चलती नहीं है, तो यहाँ पर आप प्लूरल लिखोगे। नाउ कम लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज G, पेज नंबर 6। कंप्लीट दिस पैसेज विद द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक छोटी सी आप स्टोरी भी समझ सकते हो उसको। इसमें बीच बीच में जो नाउन्स के लिए है, ब्रैकेट में नाउन्स दिए हुए हैं, लेकिन उनकी करेक्ट फॉर्म आपको खुद फिल करनी है कि वेदर यू हैव टू फिल इट विद प्लूरल और विद सिंगुलर, तो वो आपको खुद पढ़ के समझ के फिर करना है। तो लेट्स रीड द पैराग्राफ। अली वॉज गोइंग टू द सुपरमार्केट। अली सुपरमार्केट जा रहा है। सुपरमार्केट जहाँ पर एक ही रूफ के नीचे सारे सामान मिलता है, जैसे आप बिग बाज़ार जाते हो या वी मार्ट जाते हो, विशाल मेगा मार्ट जाते हो, तो ये जितने भी होते हैं वो सुपरमार्केट होते हैं, जहाँ पे एक ही रूफ के नीचे आपको सारा सामान मिलता है। ओके। ही आस्क्ड हिज सिस्टर नूर इफ़ शी वांटेड हिम टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द सुपरमार्केट। वो अपनी सिस्टर से पूछता है, नूर से, कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं? येस आई डू। नूर ने कहा, हाँ मुझे चाहिए। प्लीज़ गेट मी ऑफ मैचेस, अ बॉक्स ऑफ मैचेस। अ बॉक्स ऑफ, उसको एक बॉक्स चाहिए। मैचेस का मतलब माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसको मैचेस बोलते हैं। आई नीड देम फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट। उसको कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाना है नूर को, उसके लिए। एनी थिंग एल्स। फिर अली पूछता है, कुछ और चाहिए? ही न्यू हिज सिस्टर वॉज इन अ हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स ओनली आफ्टर ही लेफ्ट। उसको पता है अपने सिस्टर नूर की हैबिट कि उसको सारी चीज़ें तब याद आती हैं जब वो चला जाता है। ओ यस, कंटिन्यूड नूर। फिर नूर ने बोला, हाँ हाँ। जब अली ने पूछा कि कुछ और चाहिए तो उसने बोला, हाँ। नाउ दैट यू आस्क मी आई डू नीड सम। अब ब्रैकेट में कैंडल दिया है और यहाँ पर सम दिया है, इसका मतलब उसको एक नहीं चाहिए, उसको एक से तो ज़्यादा ही चाहिए। कितनी चाहिए वो नहीं पता, लेकिन एक से ज़्यादा। यहाँ पे आपको प्लूरल लिखना है, इसलिए आप कैंडल्स लिखोगे। एंड अ बार ऑफ। आ का मीनिंग क्या हो गया? एक, तो यहाँ पे आप सोप लिखोगे। टू, टू क्या हो गया आपका? प्लूरल, तो बॉक्स को बॉक्सेस करोगे, ES। ऑफ पेंसिल्स। एंड अ डज़न। डज़न में कितना होता है? डज़न में 12 यूनिट्स होती हैं, 12 चीज़ें होती हैं। तो हैंकरचिप्स में आप क्या करोगे? F हटाकर VES लगा दोगे। हैंकरचिप्स, हैंकरचिप्स मतलब हैंकी, जिसको आप लोग शॉर्टकट में बोलते हो, रुमाल। अब अगेन सम है और ब्रैकेट में मैंगो दिया है। सम क्या है? यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मैंगोज़। ओ के बाद आपको ES ऐड करना है, MANGOES। एंड स्ट्रॉबेरीज़। अब स्ट्रॉबेरीज़ के लिए भी सम लगाया हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, आपको Y हटाकर IES करना है। सम मैंगोज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ वुड बी नाइस टू। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। यानी वो ये सारी चीज़ें अपने ब्रदर से मंगाती है और कहती है बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आर यू श्योर नूर? फिर वो पूछता है अली कि तुम श्योर हो और कुछ नहीं चाहिए? येस आई एम, बट वेट। उसके बाद नूर कहती है, हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। अरे लेकिन रुको, आई हैव जस्ट रिमेंबर, कुड यू ऑल्सो गेट मी सम। अब अगेन सम है, वो कहती है रुको रुको, क्या तुम मेरे लिए कुछ पेस्ट्रीज़ हो जाएगा? क्योंकि एक पेस्ट्री नहीं मंगवा रही है, ये कुछ पेस्ट्री यानी प्लूरल में मंगवा रही है। तो पेस्ट्रीज़ में आप क्या करोगे? Y हटाकर IES। और टू है अगेन, तो टू प्लूरल है। लोफ, लोफ का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे जो ब्रेड के टुकड़े को लोफ बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टू मंगा रही है, तो टू मंगा रही है तो क्या होगा? आप LOAF हटाकर VES कर दोगे। लोफ्स ऑफ ब्रेड एंड अ डज़न। डज़न अगेन 12 हो गया। एग्स एज वेल। यस श्योर सेड अली as he left home with a smile. Now complete your exercise. I hope you understood the exercise well. अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, प्रैक्टिस करिएगा और मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा कि मैम इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या स्पेलिंग होगी, अच्छे से समझ के करना है।
और स्टूडेंट्स जो DIY एक्सरसाइज दी हुई है, DIY का मतलब क्या होता है, डू इट योर सेल्फ, यानी इसको आपको अपने आप करना है। इसको ट्राई करिएगा अपने आप से करने का। नहीं समझ में आएगा तो आपको पूछना है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, सॉन्ग, लाइफ, फेरी, सैंडविच, पाथवे, वॉश, लॉरी, वॉल्केनो, स्कार्फ, फैक्ट्री, उसमें क्या यूज़ होगा, केवल एस यूज़ होगा या ES यूज़ होगा या IES यूज़ होगा या VES, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ।